हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम को शास्त्रों का सार बताया गया। निगम कल्पतरो कलितम फलम सुखमुखादमृत पिबत भागवतम रसमालय। रसमालय रसमालय मतलब रसमलय सब जानते हैं ना। भागवतम को रसमालय तो रसमलय जैसे। रसगुल्ला और रसमलाई में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए आप पेट भर के खाया, पेट भर के खाने के बाद कुछ जगह बचा नहीं, कभी कभी बोलते हैं फीस होती है, कुछ जगह नहीं बचा, यहाँ तक खाया, इतना खाया कि भूख आँख किया तो खाना अंदर दिखता है, उतना खाया। उतना खाने के बाद कोई रसगुल्ला लेकर आया, अंदर नहीं जाएगा, अंदर उंगली अंदर डाल के रसगुल्ला डालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? रस निचोड़ के गुल्ला को खाएंगे, लेकिन रसमलाई में ऐसे नहीं होता। तो भागवतम को रसमालय बताया गया। पिबत भागवत रसमालय निगम कल्पतरो कलितम फलम सुखमुखाद अमृत पिबत भागवत रसमालय। जैसे आम का अभी सीजन चल रहा है, अगर मान लीजिए कच्चा आम गिर जाए तो खट्टा रहता है, लेकिन वही आम अगर पेड़ में पक जाता है तो उसका टेस्ट अलग रहता है। निगम कल्पतरो कलितम फलम मतलब पका हुआ आम जैसे। और उतना ही नहीं, उसको सुखमुखाद अमृत, सुख मतलब सुख नाम के एक होता, वो आम को टेस्ट किया। अगर कोई बचपन में हमारा एक आम का पेड़ था घर में, उसमें कभी कभी तोता आके खाता था, उसका टेस्ट एकदम अलग रहता। आजकल तो तोता ही नहीं दिखता, आम भी नहीं दिखता। जो आम मार्केट में मिलता है उसमें केमिकल डाल के उसको पकाते हैं, आम मिलना ही मुश्किल है अच्छा। और जो तोता टच किया आम, वैसे आम कहाँ मिलेगा? तो वो जो तोता टच किया हुआ आम जो है वो सुपर स्पेशल रहता है। तो वैसे भागवत जो है वो सब शास्त्रों का सार है। जैसे बटर मिल्क को क्या बोलते हैं, चास बोलते हैं, उसको चर्न किया तो मक्खन निकलता है। तो वैसे ही शास्त्र सब जो है वो दूध जैसे, छाछ जैसे, उसको अच्छा से चर्न किया, मंथन किया, तो जो मक्खन निकलता है वो भागवत है। तो वो भागवत जो शास्त्रों का सार है वो भागवत है। तो वो भागवत का जो पूरा 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक, उसमें से जो 10वां स्कंद है वो सबसे प्रामाणिक। क्यों? क्योंकि दसम किसी को मालूम है क्यों 10वां स्कंद प्रामाणिक? किसको मालूम? भगवान का लीला तो पूरा है, सारे 12 स्कंद में सब
12 स्कंद में भगवान का लीला, नरसिंह देव का कुछ दिन पहले नरसिंह देव का आविर्भाव हुआ, 7वां स्कंद में आती है। वामन देव का 8वां स्कंद में आती है, क्योंकि उसमें कृष्ण लीला है। हाँ, 10वां स्कंद पूरा कृष्ण लीला से भरती है। कृष्ण का जन्म से लेके कृष्ण का गोकुल में जो वृंदावन में जो लीला हुई, उसमें 90 अध्याय में 40 अध्याय जो है कृष्ण के वृंदावन लीला है, बाकी 50 अध्याय जो है वो कृष्ण के द्वारका और मथुरा का लीला है। तो पूरा भागवत 12 स्कंद है, लेकिन उसमें 10वां स्कंद जो है सबसे बड़ा है और भागवत का 3 भाग में 1 भाग है। तो भागवत को अगर कृष्ण के रूप के साथ तुलना किया गया तो भागवत का जो 10वां स्कंद है कृष्ण के चेहरा के साथ तुलना किया जाता है, और भागवत के जो प्रथम स्कंद है वो उनका चरण के साथ तुलना किया जाता है। अगर मान लीजिए हम भगवान का दर्शन लेते हैं, आप लोग रोज दर्शन लेते हैं, तो दर्शन लेते हैं तो कैसे लेना चाहिए? चरण से चालू करना चाहिए। हाँ, हम जाते हैं तो दर्शन ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जब अच्छा से दर्शन लेने तो नीचे से चालू कीजिए, चरण से चालू, पहले चरण का दर्शन, उसके बाद पैर का दर्शन, उसके बाद चरणों का दर्शन, उसके बाद कमर का दर्शन, उसके बाद छाती का दर्शन, इसके बाद मुखमंडल का दर्शन। पहले हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन लेते हैं, तो पहले प्रभुपाद जी का अनुमति लेते हैं, फिर सुभद्रा का अनुमति, फिर बलराम का अनुमति, फिर जगन्नाथ का दर्शन देते वक्त चरण से चालू करते हैं, चरण से चालू करके कमर से मुखमंडल, फिर बलराम को ऐसे ही चरण से चालू करके चरण, फिर कमर के बाद मुखमंडल, फिर सुभद्रा का, वैसे दर्शन लेते। इसीलिए कभी कभी दर्शन लेने में बहुत लोग समय लगाते हैं। तो वैसे दर्शन एक कृष्ण के साथ तुलना किया गया, तो कृष्ण के जो मुखमंडल नीचे से जाएंगे ना, प्रथम स्कंद नीचे चरण के साथ तुलना, प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद दोनों चरण के साथ तुलना किया जाता है, और ऊपर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे तो उनका जो मुखमंडल है वो 10वां स्कंद है। लेकिन 10वां स्कंद डायरेक्ट हम लोग मुखमंडल को देखते नहीं ना, तो ऐसे 10वां स्कंद को डायरेक्ट हम लोग, हाँ ठीक है, कुछ लीला सुन सकते हैं, जैसे दामोदर लीला हम सुनते हैं, 10वां स्कंद में आता है। कालिया कृष्ण कालिया लीला कभी कभी सुन लेते हैं, 10वां स्कंद में आता है, तो ऐसे कुछ लीला सुन सकते हैं। तो लेकिन भागवत को अच्छा से पढ़ना है तो प्रथम स्कंद से पढ़ो। प्रथम स्कंद भागवत का जो निचोड़ है उसमें है, भागवत का निचोड़ प्रथम स्कंद में है। तो भागवत का प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, सबको याद है? बाद में प्रश्न पूछूंगा। 10वां स्कंद में कितने अध्याय है, क्या बोला? 10वां स्कंद में प्रथम स्कंद में कितने अध्याय है, और 10वां स्कंद में 90 अध्याय है। वृंदावन का कितने अध्याय है? 40। सब याद रखना। तो प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। तो मैं प्रथम स्कंद संक्षिप्त में बताता हूँ, सब सुनने के लिए तैयार है? हाँ? तो प्रथम स्कंद कहाँ चालू होता है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहाँ पर है? किसी कोई सुना नैमिषारण्य का नाम? सुना है? सुना है? नैमिषारण्य कानपुर के पास, उत्तर प्रदेश में। तो वहां पर भागवत का प्रसंग चल रहा है। वहां पर कृष्ण जाने के बाद कुछ ही साल के बाद भागवत का चर्चा चल रहा है। वहां पर सब
मुनि लोग आके बैठे हैं, वो लोग लोक कल्याण के हेतु वहां पर आके बैठे, सोचे ये ही करेंगे। एक ही करते तो क्या होता है, एक ही ठीक से नहीं करेंगे तो मुंह काला हो जाता है। क्यों? वहां से धुआं निकलता है, धुआं निकल कर मुंह काला हो जाता है। वैसे ये लोग सब लोग कल्याण के तो आए नहीं करने के लिए, लेकिन मुंह काला हो गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। कभी कभी ऐसे होती है ना, हम लोग कुछ व्रत करते हैं, निर्जल एकादशी आने वाला है, उत्साह के साथ एकादशी व्रत कर लेते, करना चाहिए, नहीं बोलने नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम नहीं लेके एकादशी व्रत के चक्कर में रहेंगे तो फिर शाम तक पानी का बॉटल सामने रखेंगे, कब सुबह होगा देखते रहेंगे घड़ी। भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर तो सारे ऋषि मुनि आए, लोक कल्याण के हेतु सब इकट्ठा हुए, ये की कर रहे, मुंह काला हो रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो वहां पर सूत गोस्वामी आते हैं, बोलते हैं तो मुंह ये की कर, तो मुंह काला करके कोई फायदा नहीं। आजकल कलयुग में बहुत सारे यज्ञ होती है, बहुत सारा व्रत होती है, बहुत सारा अनेक बहुत कुछ होती है, बहुत सारा रिचुअल होती है, उससे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होती है। फायदा किससे होता है? हरिनाम लेने से होती है, भागवत पठन करने से होती है। चलो भगवान का नाम का गुणगान करो, भगवान का लीला का गुणगान करो, उससे फायदा होगा। तो बोले आप ही कीजिए, जो बोल रहे हो उसी को बोले आप आसन पे बैठिए और भगवान का नाम गुणगान कीजिए, लीला का गुणगान कीजिए। सूत गोस्वामी आसन के ऊपर बैठे तो पूछे क्या बोलना है। तो भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछा गया सूत गोस्वामी से। प्रश्न किसके बारे में? प्रश्न जब भी हम लोग करते हैं, हमारा माइंड में हमेशा प्रश्न चलते रहते हैं, है कि नहीं? कब मेरा इंक्रीमेंट होगा, प्रश्न चलते रहते हैं। कब छुट्टी मिलेगी, प्रश्न चलते रहता है। मेरा पत्नी को कैसे शांत करूंगा, प्रश्न चलते रहता है। बच्चों का कैसे भलाई होगा, प्रश्न चलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट को फुल मेजॉरिटी क्यों नहीं मिला, प्रश्न चलते रहते हैं। टीएमसी सबको परेशान क्यों कर रहे, प्रश्न चलते रहते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग कुछ नहीं रहता, तो इस प्रकार प्रश्न चलते रहते हैं। तो यहाँ पर सबको मालूम है, मुनियों को मालूम है क्या प्रश्न चलते रहते हैं माइंड में। तो बोले ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। जय प्रश्न जिज्ञासा किया गया, क्या प्रश्न जिज्ञासा किया गया? तो प्रश्न किसके बारे में? 3 चीज के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भागवत के बारे में। सबको याद है ना? क्या क्या है 3 चीज? भागवत के बारे में, भक्ति, भगवान, भक्ति और भागवत के बारे में। ये 3 चीजों के बारे में प्रश्न जिज्ञासा किया गया। तो 3 प्रश्नों का जो समाधान है अगले 2-3 अध्याय में किया जाता है। तो 3 अध्याय हो गया। उसके बाद फिर पूछते हैं, अच्छा हम लोग सुने हैं कि ये जो भागवत है ये परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में प्रसंग है। परीक्षित के बारे में हम लोग सुने हैं, हाँ? भागवत किन किन के बीच में प्रसंग है? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में प्रसंग है। तो परीक्षित तो इतना बड़ा राजा है, तो उन्होंने सब अपना राज्य सब छोड़ छाड़ के सुखदेव गोस्वामी के साथ क्यों प्रसंग किए? ये भागवत कौन लिखे? किसी को मालूम? व्यासदेव ने लिखे। क्यों लिखे? कैसे लिखे? तो
तरह से 4 प्रश्न पूछते हैं। परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी कैसे मिले, और परीक्षित तो अपने राज्य छोड़कर क्यों बैठे, और व्यासदेव भागवत को लिखे क्यों लिखे, कैसे लिखे, किस परिस्थितियों में लिखे, और परीक्षित के बारे में और भी बताइए। इस प्रकार 4 प्रश्न पूछा गया। ये 14 अध्याय में, पहले 3 अध्याय में 6 प्रश्न का समाधान भक्ति, भागवत और भगवान के बारे में, 14 अध्याय में 4 प्रश्न पूछा गया। तो बाकी जो 15 अध्याय हैं, ये 4 प्रश्न का समाधान देते हुए बाकी 15 अध्याय के बारे में विश्लेषण किया। सुंदर अध्याय है। वहाँ पर भगवान जब भक्त लोग कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनको प्रश्न का समाधान देंगे, साथ साथ भगवान का गुणगान करेंगे। तो भक्त लोग वैसे ही सोचते हैं, वो हमेशा भगवान को पूछते रहते। उनको कुछ भी प्रश्न पूछेंगे, उनका भौतिक प्रश्न भी पूछेंगे तो भगवान के साथ लिंक करेंगे, तो आध्यात्मिक प्रश्न पूछेंगे तो और भी लिंक करेंगे। तो यहाँ पर से जो मुनि जो है वो आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के बारे में चर्चा करने लगे। ये सब व्यासदेव, पहले उन्होंने चालू किया व्यासदेव भागवत कैसे लिखे उसके बारे में, तो 2-3 अध्याय उसके बारे में चर्चा करते। व्यासदेव जब एक बार सरस्वती के तट पर थे, उन्होंने सोचा कि मैंने रामायण लिखा, महाभारत लिखा, इतना सारा पुराण लिखा, 18 पुराण लिखा, 108 उपनिषद लिखा, 4 वेद लिखा, लेकिन फिर भी परेशान। कभी कभी हम होते हैं ऐसे, घर में सबका भलाई करते हैं, इनका भलाई करते हैं, उनका भलाई करते हैं, इनका भलाई करते हैं, पूरा जीवन उनको दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम वो ऐसा था, हम सोचते सब इन सबको भलाई किया, लेकिन सब मेरे को ही गाली देते हैं। क्यों ऐसा होती है ना, घर में या कहीं भी, ऑफिस में या कहीं भी, सबको भलाई करते फिर भी उनको गाली देते रहते, पूरा जीवन उनको दे दे, समर्पण कर दिया, फिर भी गाली देते रहते। ऐसा होती है ना, इतना मेहनत किया तो उसका आदान प्रदान होना चाहिए, ऐसे कभी कभी लग सकता है। तो इस प्रकार तो व्यासदेव तो इतना बड़े मुनि, उनको भी ऐसे लग रहा था, इतना मैं मेहनत करके पुराण लिखा, महाभारत लिखा, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस प्रकार व्यासदेव सोच रहे थे, तो क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि वहां पर आते हैं, तो व्यासदेव को लगता है हाँ मैंने गलती क्या किया, गलती मैंने किया, मैंने महाभारत लिखा। महाभारत में क्या लिखा व्यासदेव ने, कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में लिखा, और कौरव ने और पांडव के बीच में कैसे राजनीति हुआ उसके बारे में लिखा। ये सब प्रसंगों के बारे में लिखा, लेकिन भगवान के बारे में थोड़ा बहुत लिखा, लेकिन भगवान के बारे में अच्छा से नहीं लिखा। उनका गुणगान नहीं हुआ, भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं हुआ। तो एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि भगवान कृष्ण का मैंने ठीक तरह से गुणगान नहीं किया, तो इसीलिए मेरा एक फ्रस्ट्रेशन है। हम लोग भगवान कृष्ण का ठीक से गुणगान नहीं करते, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होती है। तो व्यासदेव को समझ में, तो ये चीज जो है, ये प्रसंग जो है 2-3 अध्याय चलता है। तो फिर उसके बाद व्यासदेव भागवत लिखना चालू करते हैं। भागवत कहाँ से चालू करते हैं, भागवत लिखना चालू करते हैं उस समय। तो भागवत जैसे मान लीजिए कोई मूवी होती है, मूवी जब होती है तो आप जाते हैं मूवी देखने के लिए, मूवी में बैठेंगे तो सबसे पहले हीरो की एंट्री होती है ना। तो अगर हीरो की एंट्री होती है तो कैसे होती है, ऐसे दिखाते हैं पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, ऐसे दिखाते हैं ना। तो ऐसे लगता है कि पूरा हीरो एकदम हीरो के लिए दिखाते हैं। सामने
पहले उनका पैर से दिखाते हैं, उसके बाद उनका हाथ, उनका चलने का स्टाइल दिखाते हैं, उसके बाद उसका कमर दिखाते हैं, उसके बाद उसका मुखमंडल दिखाते हैं, है कि नहीं? तो व्यासदेव कृष्ण के बारे में जब भागवत लिखना चालू किया, भागवत का जो हीरो है उनके बारे में दिखा रहे। तो हमारा हीरो क्या कर रहे? वो अर्जुन का सारथी बने। तो उनका जो फर्स्ट इंसिडेंट जो है वो अर्जुन का जो चक्का है, क्या बोलते हैं, जो रथ है, अर्जुन का जो रथ है उसका ड्राइवर बन के घोड़ा चला रहा है, वो उनका एंट्री, कृष्ण का फर्स्ट एंट्री, कृष्ण का फर्स्ट एंट्री, यह भागवत का प्रथम सीन। कृष्ण जो है, देखिए भागवत में भगवान कृष्ण कितना की एंट्री इतना सुंदर है, भक्तों का प्रेम दिखाते हुए एंट्री की है। तो इस प्रकार एंट्री हुआ कृष्ण का। क्यों एंट्री ऐसे हुआ? क्योंकि कृष्ण और अर्जुन जो है अश्वत्थामा के पीछे भाग रहे थे। सब नाम हमको याद है ना? हाँ, सब नाम याद है ना? बाद में बोलना पड़ेगा आप लोगों को, कृष्ण पूछेंगे। अश्वत्थामा के पीछे भाग रहे थे। अश्वत्थामा जो है वो कृष्ण के जो द्रौपदी के पुत्रों को मार के वो चले जा रहे थे, तो उनके पीछे भाग गए। चलिए वो अध्याय के पीछे, उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते भीष्म पितामह के बारे में चर्चा होती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, भीष्म के बारे में। क्यों भीष्म के बारे में चर्चा करेंगे? क्योंकि उससे सीखने का बहुत कुछ चीज है। भीष्म जो है वो पांडव और कौरव के बीच में थे, और कौरवों के साइड में थे, कौरवों के साइड में थे, और धर्म के पालन। हालांकि भीष्म बड़ा योद्धा थे, धर्मवादी थे, फिर भी कौरवों के साइड में थे। ऐसे क्यों? क्या? कुरुवंश का बचाने का उन्होंने प्रतिज्ञा किया, वही बोल रहे हैं ना। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। हाँ, तो बहुत लोग सोचते हैं कि हस्तिनापुर का जो राजा जो है उनका शरण कभी छोड़ना नहीं है, उनका हमेशा रक्षा करना है, इसीलिए ऐसे प्रतिज्ञा किया भीष्म पितामह ने। तो इसीलिए वो हमेशा कुरुवंश के साथ रहे, इस प्रकार बहुत लोग सोचते हैं। क्योंकि वैसे महाभारत में बताया गया। तो भीष्म पितामह जो है कुरुवंश के साथ रहे। अगर मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, कर्ण और भीष्म जो है वो कौरवों के साथ रहे थे ना, एक आपको प्रश्न पूछता हूँ मैं। अगर मान लीजिए आपका बचपन में आप घूम गए घर से, जाके टेररिस्ट कैंप में चला गया, टेररिस्ट लोग आपको बड़ा किया, 5वां क्लास तक आप आ गया, आपका उम्र 10 साल 12 साल हो गया, तो पता चला आपको कि टेररिस्ट लोग मेरे को बड़ा कर रहे हैं। बचपन से लोगों को बड़ा किया ना, तो आप क्या करेंगे? टेररिस्ट बनेंगे कि बाहर निकलेंगे वहां से? क्या करना चाहिए? सोचने वाली बात है। तो कर्ण और भीष्म की बचपन से वही रहे। कर्ण जो बोलते हैं ना, बचपन से वो मेरे को दुर्योधन ने छोटा, तो मैं जब छोटे थे मेरे को नमक खिलाया, तो इसलिए मैं इनके साथ ही रहूंगा। गलत है ना? क्यों? क्योंकि कौरव गलती काम कर रहे थे, उनके साथ क्यों रहे? वो गलती कर रहे थे, उनको छोड़ना चाहिए। जो सही कर रहे हैं उनके साथ रहना चाहिए। तो भीष्म लेकिन ऐसे नहीं है। भीष्म जो है वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार वो कौरवंश के साथ रहे थे। हाँ, क्योंकि भीष्म जो है वो कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि
आप भीष्म जो भी इतना बड़े योद्धा है, फिर भी वो कुरुवंश के साथ रहे तो भी उनका नाश हो गया, वो सबको दिखाना चाहते। तो इसीलिए भीष्म जो ठीक है, कृष्ण का ये इच्छा है, मैं इसका पालन करूंगा। और दूसरा एक और इच्छा है, वो क्या इच्छा है? कृष्ण के साथ वो कृष्ण को जो है, जैसा मान लीजिए कोई राजा को कभी कभी लड़ाई करने के लिए वो अपना जो बॉडीगार्ड उनको बुलाते हैं, चलो लड़ाई रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग मैच में जाते हैं, या कभी कभी चेस खेलते हैं, मंत्री लोग चेस खेलते हैं। तो चेस खेलते हैं तो अपना ही दोस्त को बुलाते हैं, उसके साथ चेस खेलते हैं, उसका अपना ऑपोजिट पार्टी बनाते हैं। तो वैसे ही कृष्ण भी भीष्म का अपना ऑपोजिट पार्टी बनाया ताकि उनके साथ युद्ध कर सकते हैं, और वो इस प्रकार उनको आनंद मिल सकता है कृष्ण को। तो भीष्म का भी वैसे ही रास्ता है, वो भी कृष्ण को ऐसे आनंद देना चाहते हैं और उनको भी ऐसे आनंद मिलना, वो भी चाहते हैं कि मेरे को ऐसे आनंद मिले। तो दोनों मिलकर तो ये कृष्ण के जो अंतरंग कारण है, भीष्म के जो अंतरंग कारण है, इसी की वजह से वो कुरुवंश के साथ रहे और कुरुक्षेत्र भूमि युद्ध भूमि में वो भाग लिए। तो 10 कुरुक्षेत्र युद्ध जो है 18 दिन हुई, उसमें 10वां दिन को भीष्म का वध हुआ। और तो 8वां दिन को क्या हुआ? 8वां दिन को भीमसेन ने, क्योंकि भीम ने एक प्रतिज्ञा लिया कि मैं जो कौरवों का जो धृतराष्ट्र का जो 100 पुत्र के उसको मारूंगा। तो 8वां दिन को भीम ने क्या किया? बहुत सारे धृतराष्ट्र को जो पुत्रों को मारा। मार रहे थे तो फिर दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया तो जाके भीष्म को, भीम को जाके चैलेंज किया, अरे तुम इतना लोगों को मार रहे हो, तुम्हारे पास शक्ति है तो मेरे से युद्ध करो। तो भीम को बहुत आनंद आया, मैं इतना दिन से इंतजार कर ही रहा था, वेट कर ही रहा था, तो आ गया सामने, मिल गया, चलो युद्ध करेंगे। तो भीम ने चैलेंज किया, तो दुर्योधन ने चैलेंज किया, बहुत ही तो फिर भीम ने तीर चलाना चालू किया। तो तीर चल रहा था, दुर्योधन भी तीर चला रहा था। भीम पूरा ये याद कर रहा था कैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का बाल खींच के बड़ी सभा में लेकर आया, वो सब याद कर रहा था। याद करके बहुत गुस्से के साथ तीर चला रहा था, इतना गुस्से के साथ तीर चला रहा था। तो दुर्योधन का जो बाण था वो टूट गया। फिर दुर्योधन का जो रथ का ऊपर का जो फ्लैग है, झंडा है, उसको तोड़ दिया। फिर दुर्योधन का जो रथ का जो घोड़ा है उसको मार दिया, फिर सारथी को मार दिया। तो इसका मतलब दुर्योधन और कहीं भाग नहीं सकता। फिर दुर्योधन को बाण चलाना चालू किया। तो दुर्योधन ऑलमोस्ट मूर्छित हो गया। तो उस समय में कोई दूसरा योद्धा, कृपाचार्य के नाम के एक योद्धा है, और दुर्योधन को बचाया और लेके चला गया बाहर। तो बाहर गया दुर्योधन, बाहर जाने के बाद कुछ समय के बाद उसका होश आया। फिर सोचने लगा, ओह कितना दुख की बात है आज, भीम ने मेरे को ऐसे इस प्रकार इंसल्ट किया। फिर सोचने लगा, हमारा जो सैनिक का अधिपति है, सेनापति, वो है भीष्म, तो वो ठीक से युद्ध नहीं कर रहे। अपना खुद गया चैलेंज करने के लिए और खुद रथ से पूरे गिर गया। सोचे मेरा भीष्म जो है ठीक से युद्ध नहीं कर रहे। तो जाके भीष्म के पास जाता है, बोलता है, आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, आप पक्षपात दिखा रहे कौन पांडवों के प्रति, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो भीष्म बोले, अरे मैं युद्ध क्यों नहीं करूं, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा लिया,
प्रतिदिन सबको इतना लोगों को मारूंगा करके उतना लोगों को मार रहा हूँ और भी अच्छा से युद्ध कर रहा हूँ, तो आप इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं? आप इस प्रकार बोल रहे हैं, ठीक नहीं। तो दुर्योधन बहुत बुद्धिमान है, उसको मालूम है कैसे किसको कैसे पिंच करना है। तो बोले अगर आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, इस प्रकार पक्षपात दिखा रहे, तो आप सेनापति से हट जाइए, मैं कर्ण को सेनापति बनाऊंगा। ओ भीष्म ने सोचा मैंने क्यों इसके साथ हाथ दिया। तो भीष्म को पता चल गया, भीष्म को मालूम था मैं मेरा मृत्यु शीघ्र ही होने वाला है, और मृत्यु से पहले मैं कृष्ण को अच्छा से सुंदर दर्शन देना चाहता हूँ। जो कृष्ण युद्ध भूमि में जो कृष्ण अपना वीर्य दिखाते हुए जो दर्शन दिलाते हैं, वैसे दर्शन लेना चाहता हूँ। इस प्रकार वो सोच रहे थे। और बाह्य रूप से लेकिन साथ साथ ये दुर्योधन को बोल रहे थे, तो आप इस प्रकार बोल रहे हैं तो मैं प्रतिदिन हर दिन में 10,000 सैनिकों को मारता था, कल मैं 1,00,000 सैनिकों को मारूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा लिया तो बहुत बड़ा प्रतिज्ञा। दुर्योधन मन खुश हो गया, बोले सैनिक, लेकिन बाहर बोलने लगे सैनिकों को मारने क्या फायदा, पांडवों को मारना चाहिए, और आप उनको प्रतिपक्षता दिखा रहे, वो नहीं मार रहे, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम है। आप हट जाइए, मैं कर्ण को सेनापति बनाऊंगा, और कभी सेनापति बनेगा 5 पांडवों को मार देगा एक दिन में। कभी कर्ण ने कभी अभी तक अर्जुन के पास कभी जितना बार सामने गया सब समय हार गया, लेकिन ऐसे बोलते रहता है। बोला ऐसे, भीष्म ने सोचा ठीक है तुम इतना बोल रहे, तो भीष्म का प्रतिज्ञा जो है, भीष्म मतलब जो प्रतिज्ञा करने वाले, उनका प्रतिज्ञा जो है पत्थर के ऊपर लकीर जैसे, वो कुछ प्रतिज्ञा किया तो कभी टूटेगा नहीं।